मूवी की शुरुआत होती है और हम दो बाइक चलाने वालों को स्टंट करते हुए देखते हैं, लेकिन ये असल में बाप और बेटा हैं। बेटे का नाम जॉनी है, लेकिन यहाँ पर स्टंट करते हुए जॉनी का बाइक की बैलेंस बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। स्टंटबाजी खत्म होने के बाद जॉनी के फादर उससे कहते हैं, इस बार तो गलती हो गई, पर आगे से इसे ध्यान रखना। जब वो घर जाता है तब उसकी नजर एक गिरे हुए पेपर पर जाती है। उस पेपर को पढ़ने पर जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। अब जैसे ही उसे ये पता चलता है तो वो घबराने लगता है, जिसके बाद वो अपने बाइक को रिपेयर करने लगता है कि तभी वहां पर उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उससे कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइक चलाने की तरीका बहुत अच्छी लगती है और हो सकता है कि तुम किसी दिन मेरे लिए भी काम करोगे। जॉनी कहता है कि अच्छा, क्या आपका भी शो है? वो कहता है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? तब जॉनी हैरानी से पूछता है कि आपको कैसे पता और आपको कौन बताया? वो कहता है कि तुम इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ पर जॉनी को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी पैसों के लिए आया है, तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज के लिए पैसे चाहिए? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, मुझे इसके बदले में तुम्हारी सोल चाहिए, यानी कि तुम्हारी रूह। इस बात को सुनकर जॉनी हंसने लगता है, क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता। वो बूढ़ा आदमी उसे एक पेपर यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर उसे देता है। अब जैसे ही जॉनी उस पेपर को पढ़ने की कोशिश करता है कि तभी उसकी उंगली में एक पिन चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसकी खून का एक कतरा उस पेपर पर गिर जाता है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी उससे उस पेपर को छीन लेता है और वहां से चला जाता है। मतलब कि जॉनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अगले सीन में हमें जॉनी बेड पर दिखाई देता है। उसको लगता है कि शायद वो सपना दिखकर उठ रहा है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ और सेहतमंद थे। ये देखकर जॉनी को कुछ समझ में नहीं आता है। जॉनी के फादर उससे कहते हैं कि आज डॉक्टर ने कहा है कि अब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कैंसर ठीक हो चुकी है। जिसके बाद वो अपने स्टंट के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन उसके फादर देखते हैं कि जॉनी तो कहीं और बिजी है। पूछने पर वो अपने फादर से कहता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है और उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। और अपने फादर से ये भी कहता है कि आखिर कब तक ऐसे ही सिर्फ बाइक पर स्टंट करता रहूंगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर उसके फादर उसे बेच देते हैं और ये चाबी उस बाइक की चाबी होती है जिसे बचपन से जॉनी चलाना चाहता था। और इसी के साथ उसके फादर उससे कहते हैं, जाओ खुश रहो, और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जॉनी के दोस्त का नाम रॉक्सी होता है। अब जॉनी जहां पर होता है वहां पर बहुत लोगों का शोर हो रहा था, क्योंकि जॉनी के फादर बाइक स्टंट कर रहे थे। कि तभी जॉनी को पता चलता है कि जॉनी के फादर स्टंट करते समय उनकी एक्सीडेंट हो गई थी और वहां पर उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद उसके सामने वही आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपने डैड के मौत को लेकर काफी परेशान था और इसी परेशानी में वो अपने बाइक का बैलेंस खो देता है और बहुत ही बुरी तरह गिर जाता है। कि तभी वही बूढ़ा आदमी दोबारा से उसी के सामने खड़ा होता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने ही मेरे फादर को मारा है, तुम्हें कैसे पता था कि उन्हें कैंसर है? वो बूढ़ा आदमी फिर कहता है कि मैंने तो उनका कैंसर बस ठीक किया है, लेकिन हमारे डील में वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के करीब आता है और सीने पर हाथ रखकर कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा, और कहता है कि तुम्हें अपने प्यार, रिश्तेदार और दोस्त को भूलना होगा, क्योंकि तुम अब मेरे अंडर काम करोगे। ये सब हो रहा था कि तभी जॉनी को झटका लगता है और वो गिर जाता है और उसकी आंखें आग की तरह लाल हो जाती हैं। उसके बाद वो रॉक्सी के पास जाता है, जहां से उन दोनों को मिलकर जाना था, लेकिन जॉनी उसके पास नहीं जाता बल्कि आगे की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद कुछ साल के बाद जॉनी को दिखाया जाता है जब जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका था। अब यहाँ पर जॉनी को बहुत डेंजरस स्टंट करना था, जिसके नीचे बहुत सी कार्स होती हैं। जॉनी स्टंट करता है, लेकिन उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। जॉनी और उसकी बाइक दोनों बहुत जोर से गिरती हैं। सभी लोग उसके पास आते हैं तो उसकी आंखें बंद देखकर डर जाते हैं। कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो पूछता है कि क्या मेरी बाइक ठीक है? तब सब लोग कहते हैं कि हाँ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे तो कोई चोट ही नहीं आई। साथ ही न्यूज के जरिए सभी के पास खबर पहुंचा दी जाती है कि जॉनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टंटमैन है और उसे कुछ नहीं हो सकता। जॉनी के दोस्त उसे कहते हैं कि लगता है कि कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। तब जॉनी कहता है कि अब तुम भी पागल जैसी बातें मत किया करो प्लीज। तभी हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी आता है और उसके आते ही सब कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाता है और लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाकर सभी को मारने लगता है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी मौजूद थे जो कि इंसान नहीं थे और सभी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तब फ्रीज वाला आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर सैन विकेंस की कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ और वो यहाँ किसी करीबी बैकयार्ड या इसी कब्रिस्तान में छुपाया गया है और तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। वो कहता है कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और उनमें से एक शख्स पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा? तभी हमें उसका बाप को भी दिखाया जाता है और ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था।
वो बाहर जाकर अपने फादर से कहता है कि हर चीज की कस्टडी मुझे दे दें, अब ये मेरा टाइम है। उसका फादर कहता है कि हाँ तुम्हारा भी टाइम आएगा, लेकिन बच्चे ये मेरा टाइम है। ब्लैक हार्ट अपने फादर से कहता है कि आपको तो पता ही है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका बाप उसे कहता है कि मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ब्लैक हार्ट अपने बाप को धमकी देता है और कहता है कि वो घोस्ट राइडर और तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा, और ये सुनकर वो वहां से चला जाता है। ये बूढ़ा आदमी भी एक शैतान था और घोस्ट राइडर उसके अंडर काम करता था। उसके बाद हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो अब वो सबसे बड़े जंप लगाने के लिए तैयार हो रहा था। वहां पर बहुत से रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए खड़े थे, लेकिन जॉनी अपने दोस्त से कहता है मैं यहाँ पर किसी को इंटरव्यू नहीं देने वाला। कि तभी पीछे से एक लड़की आवाज की आती है और वो कहती है कि क्या तुम अपने दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे। दरअसल वो रॉक्सी थी, जिसके बाद जॉनी उसके पास आता है और उसे इंटरव्यू देने लगता है। जॉनी जब वहां पर स्टंट लगाने जाता है तो वहां पर गाड़ियों की जगह 6 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और आज जॉनी को इन सभी हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगानी थी। जिसके बाद वो जंप लगाने लगता है कि तभी दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़े आराम से इतनी बड़ी जंप लगा लिया। सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि उससे बहुत नाराज थी। वो इसलिए क्योंकि उन दोनों को मिलकर कहीं दूर चले जाना था, लेकिन जॉनी उसे मिलने तक नहीं आया। लेकिन जॉनी उसे किसी तरह मना लेता है और रात 8 बजे दोनों मीटिंग रखते हैं। जॉनी जब रेडी हो रहा होता है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ काफी रेड हो गए थे, और जब वो अपने हाथ को धोता है तब वो देखता है कि उसके हाथ से भाप निकल रहे होते हैं, और उसके बाद उसे अपने पीछे से अपना नाम सुनाई देता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसको अपनी बाइक खुद स्टार्ट हुई दिखाई देती है। कि तभी वहां पर फिर से वही बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। उसे देखकर जॉनी कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं, मैं इतने सारे साल भी तुम्हारे साथ था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जो अब मैं तुमसे अपना काम करवाऊंगी। वो उससे कहता है कि तुम एक ब्लैक हार्ट नाम के आदमी को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी उसे कहता है कि ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, तुम क्यों नहीं कर लेते। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम जरूर करोगे क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारी शॉल वापस कर दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक को जमीन पर पटकता है तब उसकी बाइक स्टार्ट होकर बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ जाने लगती है, और उसकी बाइक इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि साइड में रखी हुई कारें हवा में उड़ने लगती हैं, और उस बाइक में आग लग जाती है। वो इतना तेज जाती है कि जॉनी को उठाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद जॉनी के शरीर को दिखाया जाता है जो अब आग में जल रही थी, और उसी आग में उसकी पूरी बॉडी छुप जाती है, मतलब कि उसके पूरी बॉडी आग बन चुकी थी, और अब जॉनी घोस्ट राइडर बन चुका था। इसी के साथ वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम रूल्स ब्रेकर हो और तुमने अच्छा नहीं किया रूल तोड़कर, इसलिए तुम वापस जहन्नम में चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी कोई भी बात सुने बिना ही अपने 3 आदमियों से उस पर अटैक करवा देता है, और वो उसे ट्रक से कुचल देते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये मर गया और वहां से चले जाते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर अभी भी जिंदा था। ट्रक ड्राइवर अभी वहीं पर था, इसलिए घोस्ट राइडर उस ड्राइवर को जलाकर रैक कर देता है। रास्ते में जाकर वो एक औरत को देखता है जिसकी पर्स को एक डाकू छीन रहा होता है। घोस्ट राइडर उस लड़की को सेव करता है, उसे उस आदमी को पकड़कर कहता है कि तुमने आज तक जिन जिन लोगों को मारा और लूटा, उन सभी लोगों का दर्द तुम मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। उसके बाद उसे उन सभी लोगों का पेन, दर्द फील होने लगती है, और वो वहीं पर मर जाता है। इनफैक्ट घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर थी जो वो उन लोगों को जिनकी गुनाहों की सजा दे सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जहां जहां से उसकी बाइक गुजरती है वहां पर आग की वजह से लाल हो जाती है। जिसके बाद जॉनी अपने इंसानी रूप में वापस आता हुआ दिखाई देता है। जहां पर वो बेहोश होता है तो एक कब्रिस्तान थी। जब उसकी होश आती है तब वो एक कमरे में होता है, और जब वो कमरे से बाहर आता है तब उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो कब्रिस्तान का केयरटेकर था। वो उससे कहता है कि जो कल हुआ वो आज दोबारा होगा। जॉनी उससे कहता है कि कौन हो तुम, तो वो उससे कहता है कि मैं जो भी हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम्हें घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बगैर तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हो। जॉनी कहता है कि नहीं, मैं अब किसी की मदद नहीं लेना चाहता। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो इसे निभाना तो पड़ेगा ही। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी और रात में तुम घोस्ट राइडर बन जाओगे। वो पूछता है कि इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, आज से 150 साल पहले एक गांव में सैन विकिंस में रहने वाला घोस्ट राइडर बना था। वो उसे बताता है कि सैन विकिंस एक बहुत ही अच्छा गांव था, लेकिन वहां पर कोई आदमी आया और उन सब में कोई दूरियां डाल दी, जिसके बाद गांव के लोग अब अपने ही लोगों को मारने लग गए और उन सभी के सोल्स अभी भी उसी गांव में हैं।
जॉनी उससे पूछता है कि इन सब से ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन है। तो वो बूढ़ा आदमी बड़ा हैरान होता है कि क्या तुम उसके पीछे हो। तो जॉनी कहता है कि हाँ, उसके साथ और भी लोग हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वे सब फरिश्ते थे जिन्हें जमीन पर निकाल दिया गया था और अब वो इस इंतजार में है कि दुनिया कब खत्म हो। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो क्योंकि वो खुद के घर में तो नहीं आ सकते ना। जॉनी उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया करता है और कहता है कि आपने मुझे बताकर ठीक किया।